channel Biological World. In this video, we will discuss general characteristics of bacteria. So let's start. General characteristics of bacteria. आज हम बैक्टीरिया की characteristics को डिस्कस करेंगे. तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि बैक्टीरिया कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है. They are unicellular organisms which measure about a micron in size. बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. यूनिसेल्युलर मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से फॉर्म हुए हों, बने हुए हों. विच मेजर अबाउट अ माइक्रोन इन साइज. इनका साइज़ क्या होता है? माइक्रोस में होता है. ये जो है वायरसेस से बड़े होते हैं. वायरसेस जो हैं वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्योंकि उनका साइज नैनोमीटर्स में होता है और ये माइक्रोन में. ठीक है, तो बैक्टीरिया एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि माइक्रोन होता है साइज में. Discovery. Bacteria was first discovered by Leeuwenhoek as the smallest, oldest but the simplest living organisms. बैक्टीरिया जो थे वो सबसे पहले लीवेनहुक ने इन्हें डिस्कवर किया था. सबसे स्मॉलेस्ट, ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तौर पर, क्योंकि तब वायरसेस तो डिस्कवर हुए नहीं थे, इसलिए जो बैक्टीरिया जो था वो सबसे स्मॉलेस्ट था, ओल्डेस्ट था और सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म था. तो बैक्टीरिया जो है वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था लीवेनहुक ने. नेक्स्ट मीन्स के इनकी रहने की जगह क्या है. बैक्टीरिया ग्रोस इन एवरी हैबिटेट under all possible environmental conditions of Earth. They are the largest number of creatures and are found everywhere. बैक्टीरिया जो हैं वो किसी भी environment में रह सकते हैं. बैक्टीरिया जो हैं वो हर environmental condition में grow कर जाते हैं. ये जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रिएचर्स हैं और हर जगह फाउंड होते हैं. मीन्स के ये ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये हर एनवायरमेंटल कंडीशन में हर जगह ग्रो होते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सर्वाइवल. दे कैन सर्वाइव इन फ्रीजिंग टेम्परेचर and also in hot sulfur springs. ये जो है ये फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाते हैं और हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में भी. मीन्स के विंटर हो, बहुत ज़्यादा हॉट हो या बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर हो, इनसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये सर्वाइव कर जाते हैं दोनों ही टेम्परेचर्स में. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है साइज. अ बैक्टीरियल सेल रेंजेस इन साइज फ्रॉम 0.2 micron to 2 micron in width and to 210 microns in length. बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसकी जो रेंज होती है साइज़ की वो 0.2 से 2 माइक्रोन होती है विड्थ में, मीन्स की चौड़ाई में, एंड 2 से 10 तक माइक्रोन्स होती है लेंथ में, मीन्स के लंबाई में. तो ये इसका साइज़ था. स्ट्रक्चर. अब हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है. अ बैक्टीरियल सेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स. बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो कंसिस्ट करता है कुछ पार्ट्स पर. अब वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? नंबर 1 सेल वॉल, नंबर 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर 3 साइटोप्लाज्म, नंबर 4 न्यूक्लियस, नंबर 5 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब हम 1 बाय 1 इन सब पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले जो है वो है सेल वॉल. इट इज़ केमिकली कम्प्लेक्स एंड टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी प्लांट सेल वॉल एज सेल्यूलोज इज नॉट प्रेजेंट.
It is thick, rigid and made up of amino acids, sugar and sometimes chitin. तो सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है प्लांट सेल की, फंगल सेल की और बैक्टीरियल सेल की. ये केमिकल कॉम्प्लेक्स होती है, मीन्स के बनी हुई होती है केमिकल से, और ये टोटली डिफरेंट होती है प्लांट सेल वॉल से, क्योंकि प्लांट सेल वॉल में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है और बैक्टीरिया की सेल वॉल में सेल्यूलोज प्रेजेंट नहीं होता. बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, रिजिड होती है, मीन्स के सख्त होती है, और बनी हुई होती है अमीनो एसिड्स, शुगर और कभी समटाइम्स काइटिन से. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल वॉल के बाद आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नेक्स्ट टू सेल वॉल इज थिन outermost layer of the plasma membrane or cell membrane which is attached to cell wall at few places. It has many pores. Chemically it is made up of lipids and proteins. सेल वॉल के बाद एक थिन और outermost layer होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि अटैच होती है सेल वॉल से सिर्फ कुछ प्लेसेस से. मीन्स के सेल वॉल से ये कुछ प्लेसेस से अटैच होती है और कुछ से नहीं. इनमें बहुत सारे पोर्स होते हैं और केमिकली ये बनी हुई होती है लिपिड्स और प्रोटीन से. जैसे कि हमें इस फिगर में नज़र आ रहा है, ये क्या है? हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ये इसकी सेल वॉल है. सेल वॉल के बाद है सेल मेम्ब्रेन. ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल वॉल से कुछ प्लेसेस से अटैच होती है और कुछ से नहीं, और ये केमिकली कंपोज होती है लिपिड्स और प्रोटीन से. अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन: सेल मेम्ब्रेन performs the function of respiration as mitochondria are absent in them. It also acts as a selective membrane. सेल मेम्ब्रेन जो है वो रिस्पायरेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है. और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन के तौर पे भी एक्ट करती है. मीन्स के सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन उसे कहते हैं जो कि सिर्फ कुछ पार्टिकल्स को परमिशन देती है सेल के अंदर एंटर होने की, तो उसको हम सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन कहते हैं. ठीक है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन भी होती है. नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज ग्रैन्युलर, present in between cell membrane and nuclear region. It has many but small vacuoles, ribosomes and glycogen particles. It has no endoplasmic reticulum and no other membranous organelles like Golgi apparatus, plastid and mitochondria. तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर मीन्स के दानेदार, प्रेजेंट इन बिटवीन. कहाँ होता है ये? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर रीजन के बिटवीन में होता है. इनमें बहुत स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स मीन्स सैक लाइक, मीन्स के जो थैली लाइक का स्ट्रक्चर होता है उसे वैक्यूल्स कहते हैं, जो कि फिल हुए होते हैं फ्लूइड से. स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म. राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ग्लाइकोजन पार्टिकल्स होते हैं. बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्म में कोई मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होती. मीन्स के ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, तो बैक्टीरिया मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता. तो ये क्या है? ये है साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो सबसे पहले बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस रीजन के बिटवीन में होता है. इनमें स्मॉल वैक्यूल्स, राइबोसोम्स और ग्लाइकोजन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. इनमें कोई भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता. तो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म में ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है ना ही न्यूक्लियस.
Nucleus. They do not possess well organized as they have no nuclear membrane, no nucleolus and no nucleoplasm and no typical chromosomes. तो बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस अच्छी तरह यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, क्योंकि इनमें ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ना ही न्यूक्लियोलस होता है, ना ही न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और ना ही कोई टाइपिकल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें सिर्फ न्यूक्लियस का कुछ मटेरियल प्रेजेंट होता है, कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियर मटेरियल. DNA is found as concentrated structures called chromatin bodies. DNA फाउंड होता है concentrated structures की फॉर्म में जिन्हें क्रोमेटिन बॉडीज कहते हैं। तो ये क्या था? ये था स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, ये इजीली समझ आ गया होगा। तो आज हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस किया। बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और ये माइक्रोन साइज का होता है। इसको फर्स्ट टाइम ल्यूवेनहिक ने डिस्कवर किया था। बैक्टीरिया जो है वो हर हैबिटेट में ग्रो होता है, सर्वाइव करता है और हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में भी। इनका जो साइज़ होता है वो 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन होता है विड्थ में और 2 से 10 माइक्रोन का होता है ये लेंथ में। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है उनमें कुछ पार्ट्स होते हैं: सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो होती है वो टोटली डिफरेंट होती है प्लांट सेल वॉल से, क्योंकि इनमें सेल्यूलोज प्रेजेंट नहीं होता। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है और बनी हुई होती है अमीनो एसिड्स, शुगर और कभी कभार काइटिन से। सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि थिन, और सेल वॉल के बाद आउटरमोस्ट लेयर होती है बैक्टीरियल सेल की। ये जो होती है कुछ प्लेसेस से अटैच होती है सेल वॉल से। इनमें बहुत से पोर्स होते हैं और ये केमिकली बनी हुई होती है लिपिड्स और प्रोटीन से। फंक्शन. सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है कि ये रेस्पिरेशन का फंक्शन भी परफॉर्म करती है और ये सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन के तौर पे भी एक्ट करती है। साइटोप्लाज्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर रीजन के बिटवीन में फाउंड होता है। इनमें बहुत से स्मॉल वैक्यूल्स, राइबोसोम्स और ग्लाइकोजन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें कोई भी मेम्ब्रेनल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि गोल्गी apparatus, प्लासिड और माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस. इनमें जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, न्यूक्लियस का मीन्स के DNA प्रेजेंट होता है। किस स्ट्रक्चर की फॉर्म में? क्रोमेटिन बॉडीज़ की फॉर्म में। तो ये था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट वीडियो में हम शेप्स ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो. अल्लाह हाफ़िज़.